बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वजू का बयान। वजू किसे कहते हैं? जवाब, जब आदमी नमाज पढ़ने का इरादा करे तो साफ बर्तन में पाक पानी लेकर पहले गट्टों तक हाथ धोए, फिर 3 बार कुल्ली करे, मिसवाक करे, फिर 3 बार मुंह धोए यानी चेहरा धोए, फिर कोहनियों तक दोनों हाथ धोए, फिर सर और कानों का मसा करे, फिर दोनों पांव टखनों तक धोए। वजू करने का मुकम्मल तरीका आपको सिखाया गया है, इसे वजू कहते हैं। वजू करने का मुकम्मल तरीका आपको बताया गया, इसे वजू कहते हैं। कौन कौन सी बातें वजू में करना जरूरी है? जो बातें वजू में करना जरूरी है उसे फर्ज कहते हैं। कुछ बातें वजू में करना जरूरी नहीं है, उसे सुन्नत कहते हैं। और कुछ बातें करे तो ठीक, न करे तो ठीक, उसे मुस्तहब कहते हैं। अब वो बातें जो वजू में करना जरूरी है, जिसे फर्ज कहते हैं, तो वो कितनी बातें हैं? जवाब, वजू में 4 फर्ज है। वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना फर्ज है। वजू में 4 फर्ज है, उसमें से नंबर 1, पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना फर्ज है। ये पहला फर्ज है। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। ये दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना फर्ज है, जरूरी है। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। वैसे पूरा सर का मसा करना सुन्नत है, लेकिन अगर पूरे सर का कोई मसा न कर सका, सिर्फ इतने हिस्से का, चौथाई हिस्से का, 1/3 जिसको बोलते हैं या 1/4 जिसको बोलते हैं, 1/4 का भी अगर किसी ने ऐसे कच्चे हाथ से मसा कर लिया, फेर लिया, मसा का मतलब होता है फेरना, अगर फेर लिया तो वजू हो जाएगा, है ना। और नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। तो वजू में 4 फर्ज है। आप लोग पीछे बोले, वजू में 4 फर्ज है ना। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। तो वजू में ये 4 चीजें कम से कम धोना जरूरी है। अब वजू का तरीका अलग है जो हमने पहले बताया, है ना। वजू में कुल्ली करना फर्ज नहीं है, नाक में पानी डालकर नाक साफ करना फर्ज नहीं है ना। कानों का मसा करना फर्ज नहीं है, गर्दन का मसा करना फर्ज नहीं है ना। तो ये सुन्नत है। 3 बार कुल्ली करना, मिसवाक करना, मिसवाक ना हो तो दांतों से मलना, नाक में पानी डालकर 3 मरतबा नाक साफ करना, कानों का मसा करना, और जो है सर का मसा करना, गर्दन का मसा करना, उंगलियों का खिलाल करना, पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, किबले की तरफ मुंह करना, ये सारी चीजें जो है सुन्नत है। फर्ज क्या है? 4 चीजें फर्ज है ना। तो वजू में कितने फर्ज हैं? वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1, चेहरा धोना, आप शॉर्टली बोल सकते हैं। नंबर 2, दोनों हाथ धोना। नंबर 3, मसा करना। और नंबर 4, दोनों पांव धोना। ऐसे भी कह सकते हैं। ये 4 चीजें अगर आप धो लोगे तो आपका वजू हो जाए। वजू में कितनी चीजें सुन्नतें हैं? वजू में 13 सुन्नतें हैं। वजू में 13 सुन्नतें। सुन्नतें मतलब जिनको करे तो सवाब, न करे तो कोई गुनाह नहीं। फर्ज करना जरूरी है, नहीं करे तो गुनहगार होंगे और वो वजू भी नहीं होगा। समझो 4
वजू में 4 चीजें फर्ज है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ धोना, नंबर 3 मसा करना, नंबर 4 दोनों पांव धोना। 4 चीजें फर्ज है, 4 चीजें फर्ज है। अगर किसी ने चेहरा धोया, दोनों हाथ धोया और दोनों पैर धोया, 3 ही फर्ज किया, मसा छूट गया, तो उसका वजू नहीं होगा, उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा। अगर किसी ने 3 फर्ज किया, चेहरा धोया, दोनों हाथ धोया, पैर धोया, मसा नहीं किया, वैसे ही नमाज पढ़ लिया, तो उलमा फरमाते हैं कि उसकी नमाज नहीं होगी उस वजू से, क्योंकि वजू में 4 चीजें फर्ज है, चारों करना जरूरी। एक भी छूटा तो उस नाकिस आधी वजू से नमाज हमारी नहीं होगी। नमाज के लिए वजू शर्त है, और वजू के सही होने के लिए, पूरा होने के लिए 4 बातें फर्ज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ धोना, नंबर 3 मसा करना, नंबर 4 पैर धोना। अगर किसी ने चेहरा धोया, मसा किया, हाथ धोया, लेकिन पैर नहीं धोया, बगैर पैर धोए ही मस्जिद में गया, नमाज पढ़ लिया, तो उसकी नमाज नहीं होगी उस वजू से। समझे? तो 4 चीजें फर्ज है। और सुन्नते, सुन्नते 13 है, वजू की सुन्नते 13 है। नंबर 1 नियत करना। नियत क्या है? बस मैं वजू करता हूं, दिल का इरादा नियत है। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना, इसे गट्टा बोलते है ना, गट्टों तक धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालकर नाक साफ करना। नंबर 7 दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना, ऐसी उंगली डालकर हिलाने को खिलाल कहते। नंबर 8 हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना, हाथ की उंगलियों का खिलाल, ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल, पैरों में की उंगलियों में अपनी हाथ की उंगलियां डालकर पैरों का खिलाल करना। नंबर 9 हर बदन के हर उज्व को 3-3 बार धोना, यानी चेहरे को 3 बार धोना, फिर कुल्ली 3 बार करना, नाक साफ 3 बार करना, दोनों हाथों को 3 बार धोना, दोनों पैरों को टखनों समेत 3 बार धोना। हर चीज को 3-3 बार करना, लेकिन मसा सिर्फ 1 बार करना। नंबर 11 कानों और गर्दन का मसा और सर का मसा सिर्फ 1 बार करना, और जिस तरह बताए उस तरतीब से वजू करना। और वजू जल्दी जल्दी करना, ये नहीं कि अभी चेहरा धोए और जाके जो है क्रिकेट खेलकर वापस आए, जब तक चेहरा सूख गया उसके बाद आके दोनों हाथ धो ले, फिर जाके दोपहर का खाना खा लिए, फिर शाम को आके पैर धो लिए, फिर जाके जो है जाके आराम किए, फिर उठने के बाद मसा करे और बोले मेरा वजू हो गया। वजू करते वक्त इतना बड़ा गैप नहीं चलता। चेहरा धो लेने के बाद हाथ धोने तक चेहरा नहीं सूखना चाहिए, और हाथ सूखने से पहले पैर धोना चाहिए, और पैर धोने से सूखने से पहले मसा हो जाना चाहिए। यानी वजू इतना फास्ट होना चाहिए कि चेहरे पर भी पानी रहे, हाथ पे भी पानी रहे, पैर पे भी पानी रहे, कोई हिस्सा सूखे ना। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस, ये है वजू की सुन्नतें। वजू की सुन्नतें 13 है ना। अब वजू में कौन कौन सी चीजें मकरूह है? मकरूह यानी नापसंद, अल्लाह को पसंद नहीं है और नबी को भी पसंद नहीं। कौन कौन सी चीजें? नापाक और गंदी जगह पर वजू करना ये पसंद नहीं है। सीधे हाथ से नाक साफ करना, नाक साफ कर रहे जब सीधे हाथ से छिनक रहे, ये भी पसंद नहीं है। वजू करने में दुनिया की बातें करना, अभी इधर कुल्ली कर रहे हैं और बाजू वाले से दोस्त से बात कर रहे, अरे नमाज पढ़ने के बाद ना, वजू करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद बिरयानी खाने जाएंगे। वो बोलता नहीं नहीं नहीं, हाँ बिरयानी नहीं खाएंगे, दालचा खाएंगे। वो बोलता अरे हाँ ठीक है दालचा ही खाएंगे, लेकिन यहाँ पूना के होटल में नहीं खाएंगे, दुबई जाके खाएंगे। इधर वजू भी चल रहा है, हाँ वजू भी चल रहा है, दुनिया की बातें भी चल रही, प्लानिंग चल रहा है। तो वजू करते वक्त तो दुनिया की बातें करना हाँ जायज नहीं है। हाँ, सुन्नत के खिलाफ वजू करना। सुन्नत क्या बताया?
सुन्नत क्या बताए? हाँ, सुन्नत ये बताए पाक बर्तन में पाक पानी लेकर ऊंची जगह पर बैठकर किबले की तरफ रुख करके वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर 3 मरतबा हाथ धोकर फिर 3 मरतबा कुल्ली करें, मिसवाक करे, मिसवाक ना हो तो दांतों को मले, नाक साफ करे, 3 मरतबा बाएं हाथ से करे, 3 मरतबा चेहरा धोए, दोनों हाथ कोहनियों तक 3-3 बार धोए, एक बार मसा करे, कानों का गर्दन का भी मसा करे, दोनों पैर टखनों तक धोए और पहले सीधा पाँव फिर बाया पाँव, इस तरह से सुन्नत के मुताबिक वजू करे, उल्टा वजू न करे। वजू के लिए बैठे न दुआ न कुछ पढ़े, पहले पैर धो लिया, फिर उसके बाद मुंह धो लिया, फिर उसके बाद हाथ धो लिया, फिर बाद में कुल्ली कर लिया, फिर नाक साफ करते करते मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लिया। यह है सुन्नत के खिलाफ। जिस तरतीब से बताए वही तरीके से सुन्नत तरीके के मुताबिक वजू करे। सुन्नत के खिलाफ वजू करना मकरूह है, अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। ठीक है, अब आखिरी चीज वजू के बारे में मैं बता रहा हूं, ये बातें हमने बताई नहीं थी, सिर्फ वजू सिखाया था। अब वो कौन कौन सी चीजें, जैसे अभी मैंने वजू कर लिया, सही वजू कर लिया, सुन्नत तरीके के मुताबिक सब वजू कर लिया, अब वजू मेरा कब तक रहेगा? वो कौन सी चीजें हैं जिससे वजू टूट जाती है? एक बार इंसान वजू कर लिया ना, तो अब वो नमाज़ें भी पढ़ सकता है, वो कुरान भी पढ़ सकता है, वो तिलावत भी कर सकता है, सुन्नत, फर्ज, वाजिब, नफिल सब नमाजें पढ़ सकता है। और जोहर के लिए वजू किया था तो असर की भी नमाज उससे पढ़ सकता है, मगरिब की भी पढ़ सकता है, इशा की भी पढ़ सकता है, और सुबह आने वाले फजर की भी नमाज उस वजू से पढ़ सकता है। लेकिन जोहर से लेकर फजर तक की नमाज तक जो वक्त है, उस वक्त में कुछ बातें हैं, वो बातें अगर उससे नहीं हुई तो उस वजू से कर सकता है, अगर वो बातें उसके साथ हो गई तो उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा। वजू करने के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वजू टूट जाता है? नंबर 1, गौर से सुनना, 8 चीजें, 8 बातें हैं जिससे वजू करने के बाद वजू टूटता है। जैसे अभी मैं आया, मैंने वजू कर लिया है ना, पूरा सुन्नत तरीके के मुताबिक वजू कर लिया, वजू हो गई मेरी। अब थोड़े देर हो गई, मैंने नमाज पढ़नी थी, उससे पहले ही 8 बातों में से एक बात मेरे साथ हो गई। सबसे पहली बात जिससे वजू टूटती है, पायखाना और पेशाब करने से वजू टूट जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायखाना और पेशाब? पायखाना कहते हैं पॉटी। अगर किसी ने वजू कर लिया और उसको नंबर 2 आ गई, जिसे पॉटी कहते हैं, तो उसका वजू पॉटी करके आने के बाद टूट गया, दोबारा उसको वजू करना। ठीक है, अब ये हंसने की बात नहीं है, ये तो जनरल बात है, इसमें हंसना क्या है? पॉटी कर कोई बावजू है और उसने पायखाना कर लिया, देखो माशाल्लाह उर्दू का वर्ड है पायखाना। पायखाना बोलने पर किसी को हंसी नहीं आती, उर्दू में तहजीब है, तरीका है उर्दू लैंग्वेज में, लेकिन वही अंग्रेजी में पॉटी बोलो समझने लग गए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उर्दू सीखे, उर्दू सीखे। अल्लाह ने तहजीब रखी है उर्दू लैंग्वेज में, हाँ तहजीब रखी है, उसके अंदर सलीका रखा है। पायखाना, अगर वजू करने के बाद किसी ने पॉटी कर दिया तो उसको पॉटी करने के बाद दोबारा वजू करना होगी, क्योंकि पॉटी से वजू टूट जाता है। नंबर 2 जिससे वजू टूट जाती हैं वो है पेशाब करने से भी वजू टूट जाती है। किसी ने वजू किया और उसके बाद उसको महसूस हुआ कि मुझे पेशाब आया है, पेशाब यानी टॉयलेट, टॉयलेट को जाकर कोई वो आ गया वापस। अब जैसा मैंने वजू किया और मुझे टॉयलेट आई, मैं पेशाब को गया, टॉयलेट किया, पेशाब किया, वापस आया, और वैसे ही जाके अगर मैंने नमाज पढ़ा तो मेरी नमाज नहीं होगी, क्योंकि पॉटी और टॉयलेट, पेशाब और पायखाने से वजू टूट जाता है, दोबारा वजू करना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वजू करने से पहले आप पेशाब और पायखाने को जाओ,
पॉटी और टॉयलेट टॉयलेट को जाओ, नहीं आई है तब भी जाओ, क्योंकि आपको नमाजें पढ़नी है। फजर की नमाज के लिए आए हैं तो 4 रकात पढ़नी है, जोहर के लिए आए तो 12 पढ़नी है, असर के लिए आए तो 8 पढ़नी है, मगरिब के लिए आए तो 7 पढ़नी है, ईशा के लिए आए तो 8 पढ़नी है, जुमा के लिए आए तो 14 पढ़नी है, कुरान के लिए आए तो आधा घंटा कुरान पढ़ना है। तो पेशाब और पैखाना करने के बाद वजू करो। अगर आपने पहले वजू कर लिया, बाद में आपको पेशाब पैखाना आया, तो दोबारा आपको पेशाब पैखाना करने के बाद वजू करना पड़ेगा। और वैसे सर्दी के मौसम में इस चीज को बहुत ज्यादा ही हम लोग समझ सकते हैं। एक बार वजू किए तो दूसरी बार वजू करने के लिए सुबह में नानी याद आ जाती है, बर्फीला पानी होता है। तो ये 2 बातें, पायखाना और पेशाब से वजू टूट जाता है। नंबर 2, हवा निकलने से भी वजू टूट जाता है। ये आप अच्छी तरह समझ जाते हैं, है ना। अभी इसको मैं ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा, ये आप महसूस करो सब लोग, ठीक है। और हवा को भी अरबी उर्दू में रीह कहते हैं। यानी इसको अभी इंग्लिश में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि हवा को क्या बोलेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम पेट खराब हो गया तब भी वजू टूट जाता है। नंबर 3, बदन के किसी जगह से, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के किसी जगह से पहले से जख्म हो या ना हो, अगर कहीं से खून निकल जाए, मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे चोट लग गई और मैंने वजू किया था, अब वो खून निकलकर वहां से अगर बह गया तो मेरा वजू टूट गया। मैंने वजू करने के बाद मुझे चोट आ गई और मेरा खून निकल गया, तो मुझे दोबारा वजू करना पड़ेगा। या मुझे पहले से जख्म की, उसमें पीप भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और मैंने वजू किया, वजू करने के बाद वो पीप या पानी उस जगह से निकल कर बह गया, तब भी आपका वजू टूट गया, दोबारा आपको वजू करना होगा। तो खून या पीप से भी वजू टूट जाता है, बशर्त ये है कि वो बदन से निकलकर बहे, अपनी जगह से निकलकर बहे। नंबर 6, बीमारी या किसी वजह से अचानक बेहोश हो गया, वजू कर लिया, वजू करने के बाद बेहोश हो गया और दोबारा होश आया, तो अब बेहोश होने से पहले की वजू से वो नमाज नहीं पढ़ सकता, दोबारा उसको वजू करना होगा, ठीक है। नंबर 6, पागल होने से, दीवाना हो गया, कोई इंसान अचानक थोड़ी देर के लिए दीवाना हो गया, पागल हो गया, कपड़े फाड़ना लग गया, पत्थरे मारने लग गया, और थोड़ी देर के बाद फिर से ठीक हो गया, और उसको पूछा यार क्या हो रहा था तुझे, तो उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो दीवाना हो गया था। होता है ना, इंसान थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है। या अभी बच्चे, आपको महसूस नहीं होगा, जो बड़े हैं ना वो हो जाते, कभी बर्तन फेंकने लग जाते हैं, भगोने फेंकने लग जाते हैं, हाँ, ठीक है। और कभी कभी जो है, हाँ, इधर का सामान उधर फेंकने लग जाते, फिर थोड़ी देर बाद अरे भाई क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों कर रहे तुम, नहीं यार पता नहीं यार, थोड़ा सा पागलपंती के वजह से काम हो गया, दिमाग नाचने लग गया। अगर किसी को ऐसे हो गया, अब बाद में होश आ गया, दीवाने से अच्छा हो गया, तो दीवाना होने से पहले, पागल होने से पहले, मजनू होने से पहले जो वजू था, उस वजू से वो नमाज नहीं पढ़ सकता। आखिरी चीज, वजू तो बहुत अच्छी कर लिया, नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ भी बांध लिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उमूमन बच्चे जब नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं ना, बच्चे बच्चे तो बच्चे नमाज में क्या करते हैं, जोर जोर से कह कहा मार के हंसते गए। कभी कभी कुछ लोगों को जो है, नमाज में अल्लाहू अकबर कहने के बाद ऐसा जोक याद आता है, जो उसके दोस्तों ने होटल में बैठकर चाय पीते पीते जोक जोक मारा था, और वो नमाज में ऐसे हंसने लग गया, ऐसे हंसने लग गया। अब जैसे किसी ने ऐसे आवाज से हंसा, कहते से हंसा, तो उसकी नमाज टूट गई और वजू भी टूट गया। दोबारा नमाज में से बाहर जाए, वजू करे, और आकर दोबारा नमाज को वहां से कंटिन्यू करे। आप समझ में आया? 8 बातें हैं जिससे वजू टूटता है। नंबर 1, पैखाना और पेशाब यानी पॉटी और टॉयलेट से वजू टूटता है। नंबर 2, हवा निकलने से भी वजू टूटता है। अब मैंने बताऊंगा कि हवा
कहाँ से निकलती है और कैसे, वो आप जानो, महसूस करो। ठीक है। नंबर 3, बदन के किसी भी हिस्से से खून या पीप निकलकर उस जगह से बहने से वजू टूटती है। नंबर 4, मुंह भरकर उल्टी करने से भी वजू टूट जाता है, चाहे वो नमाज में हो या नमाज के बाहर हो। जैसे किसी ने वजू कर लिया, वजू करने के बाद नमाज को जाना ही था, उसको जोर से वो उल्टी आई कि वो मुंह मुंह भी उसका पूरा भर गया और मुंह से बाहर गिर गई, बहुत बड़ी उल्टी करती है, उससे भी वजू टूटती है। लेट कर सो जाने से, वजू करने के बाद बोला कि अभी टाइम है यार नमाज को, अभी अजान नहीं हुई, थोड़ा लेट जाता हूं, लेट गया, नींद लग गई, फिर उठा, तो लेट कर सोने से भी वजू टूट जाता है ना। नंबर 6, बीमारी से या अचानक बेहोश हो जाने से भी वजू टूट जाता है। नंबर 7, पागल होने से, दीवाना होने के बाद भी वजू टूट जाता है। और नंबर 8, नमाज की हालत में, नमाज पढ़ते पढ़ते किसी ने जोर से कहा लगाकर हंस दिया तो उसका भी वजू टूट जाता है।